अब हम बात करते हैं क्लास 10th के फिजिक्स की। क्लास 10th के फिजिक्स में हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन सी किरणें लेंगे लेंस द्वारा इमेज बनाने में, ठीक ना। लेंस द्वारा इमेज बनाने में कौन कौन सी किरणें हमें चाहिए, तो हमने बता दिया था कि पहली किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा लेंगे ऑप्टिकल सेंटर अर्थात प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधे निकल जाएंगी। और तीसरा लेंगे अगर कहीं जरूरत पड़ी तो फोकस की, तो फोकस से जाने वाली किरणें या फोकस की तरफ आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये तीन प्रकार की किरणें लेकर हम बनाएंगे इमेज, ठीक है। तो चलिए पहले उत्तल लेंस द्वारा बनाते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बन, ठीक है। तो जैसे हमने अवतल दर्पण में इमेज बनाया था ठीक वही यहां होगा, ठीक है। अवतल दर्पण में हमने इमेज बनाया था अनंत पर रखकर वस्तु को, अनंत और सी के बीच में, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर और फिर एफ और पी के बीच में हमने वस्तुएं रखी थी। ठीक वही काम यहां भी कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा उत्तल लेंस, ये हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। F1 चाहे F1 इधर ही लिख दीजिए, क्योंकि दो फोकस होते हैं, उसमें एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। मैंने बताया था सेकेंडरी मतलब प्राथमिक फोकस, द्वितीयक फोकस। द्वितीयक जो होता है वो मुख्य फोकस होता है। उत्तल दर्पण में द्वितीयक फोकस अब ये दाएं तरफ, ठीक है, नहीं ऐसे अगर करते हैं तो बाईं तरफ, और अवतल दर्पण में वो लेंस के सामने होता है, सामने और पीछे, ठीक है। तो इसको F1 रखते हैं। यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जैसा आपने ऊपर भाषा में हमें बताया था, दो फोकस, दो सेंटर ऑफ, दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो वक्रता यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या किसकी दोगुनी होती है, फोकस की। तो हम यहाँ पर सीधे लिख देते हैं C1 बराबर 2F1, ठीक ना। तो अब C1 नहीं लिख के हम लिखेंगे 2F1, यहाँ पर लिखेंगे 2F2। आप चाहे तो C1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम दर्पण को कहाँ रखेंगे सबसे पहले में, वस्तु कहाँ रहेगी, अनंत पर। वस्तु कहाँ रहेगी आपकी, अनंत पर रहेगी, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले दर्पण में कि वहां से समांतर किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के, ठीक है। तो दो किरणें आएंगी समांतर, और किसके, मुख्य अक्ष के। कब, जब वस्तु कहाँ पर रखा हो, अनंत पर। तो आपको बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से जाती हैं, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से जाएंगी, फोकस से, अर्थात अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। बताया गया है कि दो अपवर्तित या दो परावर्तित किरणें जहां काटेंगी वहीं पर इमेज बनेगा। तो ये दो किरणें आई, यहाँ से अपवर्तन हुआ, यहाँ पर काट दी फोकस पर, तो इमेज यहीं पर बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब बिंदु के समान होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंदु के समान होगा। क्या इसे पर्दे पर प्राप्त कर पाएंगे, हाँ, यहाँ पर अगर पर्दा रख दे तो ये बन जाएगा, तो वास्तविक होगा, ठीक है। तो बिंदु के समान वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कब, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हुई हो। ये आपका पूरा इमेज हो गया, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन था, वस्तु अनंत पर रखा हो, तो जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो समांतर किरणें आएंगी, फोकस पर काटेंगी, और प्रतिबिंब वहां पर बन जाएगा, बिंदु के समान वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये पहला था, आप इसको देख लेंगे ध्यान से। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करेंगे, जब वस्तु को अनंत व 2F के बीच रखा जाए।
ठीक है, जब वस्तु को अनंत और 2f के बीच रखा जाए। तो आपका ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, ठीक है। अब आपने वस्तु को अनंत और वक्रता के अनंत और 2F1 के बीच रख दिया। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण हम ले लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर की जाने वाली किरणें अपवर्तित होकर कहाँ से जाएंगी? फोकस से। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा, प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें आपको बताया गया है बिना अपने मार्ग में विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, ठीक। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात ये किरणें जहां काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ काट दी? F2 और 2F2 के बीच में, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। तो इमेज की अगर स्थिति देख लें तो इमेज की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो F और 2F2 के बीच में है, ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। क्या आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पर पर्दा रख दें तो प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो जब जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा आपका। उल्टा है कि सीधा है? तो मुख्य अक्ष से नीचे बना है इसलिए इमेज ऐसे है, ये ऐसे बना है। तो इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे बना है, तो कैसा बना है? उल्टा। मतलब वस्तु कहाँ पर? F2 व 2F2 के बीच। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। और कैसा बना है? उल्टा। अगर वस्तु की लंबाई से तुलना की जाए तो ये वस्तु से छोटा प्रतीत हो रहा है, तो वस्तु से छोटा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी जब वस्तु को अनंत व 2F के बीच में रखा गया। तो आप देख लेंगे, ठीक है। तो आप नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम तीसरी बात करते हैं। अब कहाँ इसे रख दिया जाए? 2F1 पे, ठीक है। तो तीसरा स्टेप, वस्तु कहाँ रखे जाए? 2F1। वस्तु को हम रखेंगे 2F1 पर, ठीक है। फिर वही बात, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाएगी? फोकस से, मुख्य फोकस से एक किरण प्रकाशिक केंद्र से, यहाँ पर O लिख देंगे, तो ये कहां से जाएगी? ये बिना अपने मार्ग में परिवर्तित हुए सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो अब अगर आप प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो जहां काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कहां काट रही है? 2F2 पर, ठीक है। मतलब जब वस्तु को 2F1 पर रखा गया तो एक किरण समांतर गई, मुख्य फोकस से अपवर्तन के पश्चात चली गई। एक किरण प्रकाशिक केंद्र से गई, वो भी बिना परिवर्तित हुए सीधे निकल गई अपवर्तन के पश्चात। और ये दोनों जहां काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो कहां काट रही है? 2F2 पर, मतलब वक्रता केंद्र पर, जिसे हम C न लिख के 2F2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब कहां काट रहे हैं? प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F पर, ठीक है।
वास्तविक बनेगा। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसे वास्तविक है, ठीक है। उल्टा बनेगा कि सीधा, पिछली बार की तरह उल्टा बन रहा है। अगर ऐसे देख लिया जाए, ए बी यहाँ लिख दिया जाए तो यहाँ उल्टा बन रहा है। वस्तु से लंबाई देखी जाए तो बराबर, लंबाई में वस्तु के बराबर, ठीक है। अगर आप पूरा पेंसिल और स्केल लेकर बैठते हैं, F1 F2 के बीच की दूरी दोगुनी रखते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी F1 यहाँ से यहाँ तक का जो F1 है, यहाँ से O से F2 के बीच की दूरी दोगुनी है, मतलब ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी बराबर है और इसके बराबर ये दोनों दूरी है। तो अब जब आप बढ़िया से स्केच डायग्राम बनाएंगे कायदे से, तो एकदम वो वस्तु के बराबर और एकदम 2F पर बनेगा। यहाँ हाथ से उतनी कलाकारी नहीं दिखाई जा सकती है, ठीक है। तो आप बनाएंगे भी वैसे ही, पेंसिल स्केच जो भी है, पेंसिल स्केल वगैरह लेकर बैठेंगे आप, ठीक है, और दूरी नाप कर अच्छे से बनाएंगे तो आपका फिगर एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। अब कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट का क्या स्टेप होगा, तो 2F1 और F1 के बीच में रख दिया जाए, ठीक है। तो एकदम अवतल में जैसे रखा था वैसे यहाँ रख रहे हैं। अच्छा, देखने वाली बात ये होगी कि जैसे अवतल में इमेज भी बन रहा था वैसे यहाँ उत्तल में इमेज बनता है। अवतल दर्पण में जैसे जहां जहां इमेज बन रहा है वैसे यहाँ बनता है, बस वो इधर बन रहा था और आपका लेंस के पीछे बन रहा है, ठीक है। मिलाएंगे अगर आप तो आपको लगेगा। अब हम रख रहे हैं 2F व F के बीच में, ठीक है। अब हम रखेंगे बीच में 2F1 और F के बीच में, 2F और F के बीच में, समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से। तो जो समांतर है वो कहाँ जाएगा, फोकस से। जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगा वो बिना विचलित हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, जहां काटेगा वही इमेज बनेगा। तो काट कहाँ है, कहाँ रहा है, ये 2F और इधर क्या है, अनंत, यानी 2F और अनंत के बीच में। वास्तविक है, पर्दे पर प्राप्त किया सकता है, बताने की जरूरत नहीं, बार बार बताया जाता है कैसे वास्तविक है। उल्टा है, ठीक है। लंबाई की तुलना करें तो वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो ये आपका इमेज प्रॉपर्टीज हो गई, प्रतिबिंब के गुण हो गए, ठीक है। आपको दो किरण यहाँ पर लेना है केवल, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से। और मैंने बताया जब आप स्केल पेंसिल वगैरह लेकर बैठेंगे और दूरियां बराबर रखेंगे, प्रकाशिक केंद्र से F के बीच की जो दूरी है वही दूरी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि आपने पढ़ा है दर्पण में कि वक्रता केंद्र इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, R इज इक्वल टू 2F। तो वो वाला जो भी नियम है, जो भी रूल फार्मूला, उसको ध्यान में रखेंगे। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये रखेंगे। उसके बाद अगर आप बढ़िया से इमेज बनाएंगे बैठकर तो जैसा बताया जा रहा है वैसा इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये भी खत्म हुआ, बताने की जरूरत नहीं है बार बार। जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो फोकस से जाएगा, जो प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है वो सीधे निकल जाएगा, जहां काटेगा वही इमेज बनेगा, ठीक है। इसमें कोई अलग सा नियम नहीं लग रहा है, वही सारे नियम है। अब कहाँ रख देंगे, अब फिर से आगे बढ़ाएंगे, अब फोकस पे रख दे रहे हैं, अब फोकस पे रख देंगे। ठीक, फिर वही काम कहाँ से लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। आप वस्तु का भी नाम लिख देंगे AB।
एक किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से अपवर्तन फसल जाता है? फोकस, मुख्य फोकस से, ठीक ना। एक किरण लेंगे हम वक्रता केंद्र के समांतर, तो ये क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाता है, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि ये दोनों किरणें क्या हो जा रही हैं? अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी रही है, और समांतर किरणें कहाँ काटती हैं? अनंत पर, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, ठीक है। कैसा? उल्टा ही बन रहा होगा, ठीक है। पर्दे को हम पर्दे पर प्राप्त भी कर सकते हैं, वास्तविक जहां काटेगा वहां जाके पर्दा रखेंगे तो बनेगा, मिलेगा, ठीक है। उल्टा ही बनेगा, सीधा तो बनेगा नहीं, ठीक है। और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि जब जहां काटेगा उसको जब हम मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो वस्तु से वो बहुत बड़ा होगा। तो अनंत पर, और बाकी गुण आपको हमने बता दिए, वो लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो ये इमेज तब बना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये इमेज कब बन रहा है? जब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? फोकस पर। जब वस्तु को फोकस पे रख के वहां से दो किरणें ले रहे हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से, तो मुख्य अक्ष की जो समांतर किरण है वह अपवर्तन के पश्चात हम पढ़े हुए हैं कि द्वितीयक फोकस अर्थात मुख्य फोकस से चली जाती हैं, और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर किरणें जाती हैं वो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। फिर हमने ये बताया है कि जब दो अपवर्तित या दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो इमेज बनता है, अर्थात ये जब दोनों किरणें काटेंगी तो इमेज बनेगा, लेकिन ये तो समांतर है, अनंत पर काट रही हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पर, ठीक। चलिए अब कहाँ रख दे भाई? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, मतलब एफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच, एफ व ओ के बीच। यहाँ आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया, अब हम एफ और ओ के बीच रखे हैं, तो ये किरण समांतर कहाँ से जाएगी? फोकस से, ये ऑप्टिकल सेंटर वाला निकल जाएगा सीधे। ये किरणें समांतर नहीं है, किरणें फैलती हुई हैं, और फैलती हुई किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, ठीक है। अगर दो किरणें फैल रही हैं तो कहीं नहीं काटेंगी, ठीक है, वो फैलती ही जाएंगी। तो इधर तो नहीं काटेगा, तो पीछे बढ़ाएंगे, जहां काटेगा वहां पर इमेज बनेगा। तो अब बात की जाए प्रतिबिंब के गुणों की, ठीक है। तो प्रतिबिंब के गुण क्या होंगे? तो यह दर्पण के पीछे नहीं यह लेंस के पीछे नहीं, लेंस के सामने बन रहा है, ठीक है, मतलब लेंस की तरफ, वस्तु की तरफ। यह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वस्तु की तरफ बन रहा है, ठीक है। ये देखिए, इस कंडीशन में यह इमेज कैसा बन रहा है? सीधा। अब तक आपने जितने भी कंडीशंस देखे, जितने भी टाइप्स देखे, उसमें सारा फिगर कैसा बना था? हमारा उल्टा। लेकिन ये कैसा बन रहा है? सीधा, आभासी, पर्दे पर प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा, तो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में कोई आपसे पूछे कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, चाहे सीधा बनता है, तो आप कहेंगे कि जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी बनता है और वस्तु की तरफ बनता है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और अक्ष के बीच रखा गया और इसका इमेज बनाया गया, इमेज बनाने के लिए दो किरणें लेंगे हम, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक ऑप्टिकल सेंटर से। मुख्य अक्ष के समांतर एफ से निकलेगा, ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधे निकल जाएगा। पीछे बढ़ाने पर ये चूंकि फैलती हुई किरणें इसे इधर नहीं काटेंगी, तो पीछे बढ़ाने पर काटेंगी। तो पीछे बढ़ाया हमने, पीछे बढ़ाया तो ये काटी, जहां काटी वहां पर मुख्य अक्ष से मिला देंगे तो वो हमारा प्रतिबिंब आ जाएगा। प्रतिबिंब के गुण की बात कर ली जाए तो वस्तु की तरफ बन रहा है, ठीक है,
सीधा है, आभासी है और वस्तु से बड़ा है, ये आपको सीधे सीधे प्रतिबिंब को देखकर पता चल रहा है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहीं तक रहा और यह था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, कल की लेक्चर होगी और फाइनल लेक्चर होगी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें 2 कंडीशन पढ़ेंगे हम, और UVF में संबंध और आवर्धन क्या होता है ये कल पढ़कर हम समझ लेंगे। चिन्ह परिपाटी ठीक वैसा ही पढ़ा जाएगा जैसा कि दर्पण में हम पढ़े हैं। ठीक है, तो अब कल बात की जाएगी। ठीक है, कल आपका ये चैप्टर जो प्रकाश संबंधी था वो समाप्त माना जाएगा। ठीक, धन्यवाद।